जी हाँ दोस्तों, अब बारी है नौजवान पीढ़ियों की। जी हाँ, अब देखते हैं हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। मिलाएंगे अमित यादव जी से, बात कराएंगे महज 25 वर्ष की उम्र में जिन्होंने पूरी कॉलोनी की देखरेख की। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और आज मैं आपको किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में फिर लेके आया हूँ, जहां हम मिलाएंगे महज 25 वर्ष की उम्र में पूरे समाज का बोझ अपने कंधे पे उठा के चलने वाला नौजवान अमित सिंह, जो कारोबार से बिजनेस से टॉपर है और टॉपर बिजनेसमैन है। और हमारे नवयुवक पीढ़ियों की बात करें आज के समय की, तो बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ चल रहे हैं, जो हमारे देश की भविष्य की एक उजागर जलता हुआ जोत और दिया है। तो ये मिलाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं हमारे नौजवान प्रधान जी से, अमित जी से। दांतों का दर्द छू मंतर, जी हाँ, चंद मिनटों के अंदर डॉक्टर समीर, जल्दी मुलाकात करिए। स्वागत है अमित जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में, और तब तक हमारी देख रही है तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। धन्यवाद जी। मेरा नाम अमित यादव है। मैं किराड़ी विधानसभा के इंदिरा एन्क्लेव रहता हूं और आज से 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक प्रधानी का चुनाव हुआ था, जिसमें मेरी इच्छा जागरूक होने के नाते मेरी एक मन में लालसा थी कि मैं एक समाज सेवा करूं और कुछ हटके करूं, जिसमें लोगों की भलाई के साथ साथ एक समाज में एक ऐसी छवि बने जिससे लोगों को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े वो मेरे पास आएँ, मुझे अपनी समस्याएं बताएं और मैं उनको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करूं। इसी मकसद के साथ मैं किराड़ी विधानसभा के इंदिरा एन्क्लेव में मैं इस चुनावी दौर में कूद पड़ा, मगर मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं थी कि मैं कोई पद लेकर कार्य करूं। इसलिए मैंने बिना पद लिए कोई कार्य करने का फैसला लिया। मगर लोगों की लालसा थी कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, इसलिए मैंने यहाँ के चुनाव में भाग लिया और लोगों ने तन मन धन से मुझे पूरा सहयोग किया और यहाँ से मुझे अपने सहयोग से जीत हासिल करवाई। इसके लिए मैं अभी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे 2 वर्ष हो गए इस पद को संभाले हुए और मैंने जो भी कई समस्याएं यहाँ पर देखी, जो समस्याएं लोगों ने मुझे बताई, उन सब का अपने दिल से जहाँ तक हुआ तन मन धन से मैंने सहयोग किया। और यहाँ पर लोगों को इतना प्रेम विश्वास यहाँ के लोगों ने मुझे इतना दिखाया कि आज भी मैं कहीं भी रहता हूँ तो कई लोगों की सुनने में मिलता है कि अमित जी आप वहाँ से, आपका प्यार बहुत लोगों के लिए सुनने को मिलता है। तो मैं बोलता हूँ जी ये कुछ नहीं है, ये तो लोगों का प्रेम है मेरे प्रति। और रही बात आगे के लिए, तो आगे के लिए तो ईश्वर की मर्जी है। मैं एक वैसे मैं बिजनेसमैन कैटेगरी से आता हूँ। मेरा एक छोटा सा अपना अपर का बिजनेस है और मैं उससे ताल्लुकात रखता हूँ, मगर उसके साथ साथ मेरे ये मानना है कि अगर इंसान सिर्फ धन कमाने के इच्छुक हो तो धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन तो कोई भी कमा लेता है, मगर जो समाज सेवा होती है, समाज सेवा में के लिए एक इंसान को प्रेम की, लोगों के प्रति प्रेम, दयालुता और एकाग्रता की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे प्रति है। मैं अपने अंदर से मानता हूँ लोगों की कई लोग होते हैं जिनकी अलग सोच होती है, मगर मेरी एक ही सोच है, सिर्फ दिल से समाज सेवा। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मेरा इसके लिए सहयोग किया। मनोज जी, अमित जी, यादव जी, महज 25 वर्ष की उम्र में आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और 25 वर्ष की उम्र में अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, चाहे तो कोई नेता, वकील, सीए या कहीं फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी जा सकते थे। क्या लगा कि आपको मैं काम करते करते, कारोबार संभालते पब्लिक सेवा करूं? क्या जी, मुझे ऐसा लगा जब इंसान धन कमाना शुरू करता है तो सिर्फ धन पे ध्यान देता है कि हाँ मैं सिर्फ धन कमाऊँ, मगर मेरे अंदर ऐसी कोई लालसा नहीं थी। मैंने सोचा कि धन तो खैर इंसान अपने लिए कमाता ही है, कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहिए और समाज के लिए वही व्यक्ति कुछ कर सकता है जिसके अंदर समाज के प्रति कोई इच्छा जागरूक हो। इसलिए
मन में एक ख्याल आया कि कुछ लोग मतलब यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर, और मतलब आपने देखा होगा कि कई लोगों की कई तरह की समस्याएं होती है, कोई किसी का वृद्धा पेंशन नहीं हो पाता, कोई और भी कई परेशानियां हैं, जैसे कि डेंगू मलेरिया का सीज़न हो गया, उस समय भी अगर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जागरूक ना हो तो वो क्षेत्र वैसा ही रह जाता है। बड़े बड़े क्षेत्रों में निगम पार्षद हो गए, विधायक हो गए, वहाँ तक देखने तक नहीं जाते हैं। इसलिए एक RWA के माध्यम से मैंने सोचा कि एक संस्था बनाई जाए, और जिससे लोगों का जो भी छोटी से छोटी परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखकर और उनका समाधान किया जाए। इसलिए मैं इस दौर में आया। मैं नौजवान पीढ़ियों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि उनको एक बात बताइए, अगर बच्चा जब एक माँ की कोख से जन्म लेता है, वही माँ एक बच्चे को पूरे कम से कम आज के ज़माने में तो 22-23 वर्ष तक पालती है। माँ बाप अपने 22-23 वर्ष तक एक बच्चे को पाल सकते हैं, तो मेरा कहना है कि एक बच्चा अपने माँ बाप को 22-23 वर्ष तक क्यों नहीं पाल सकता? जब उस माँ बाप ने इसके लिए इतना किया है तो उस बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है? उस बच्चे का भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप के प्रति बिल्कुल सतर्क रहे और उसी तरीके से अपने माँ बाप की सेवा करे जिस तरीके से एक माँ बाप ने उसकी सेवा की है। मैं जानना चाहूँगा, लॉकडाउन के दौरान पे पूरा देश हमारा परेशान था, पूरा वर्ल्ड परेशान था, और आपकी बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री भी थी। सुनाई में आता है, दर्शकों के कहने पे हमने जो है आपसे बातचीत की कि आपने उन टाइमों में भी अपने वर्करों को पूरा जो है नज़रअंदाज नहीं किया, पूरा हिसाब किताब किया, उनकी मदद की, जबकि आपकी फैक्ट्री में एक आग भी लग गई, आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि गरीब वर्ग एक जब इतनी दूर से 900,000 किलोमीटर से जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही आता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम तो आज है, हमारा नुकसान हो गया, चलिए हम उस नुकसान को 4-5 साल में रिकवर कर लेंगे। मगर एक गरीब मजदूर वर्ग क्या करते हैं, आज एक महीने भर मतलब रोज़ की उनकी कमाई है, उसी के ऊपर उनका गुजारा चलना है। तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होते के साथ में मेरे साथ भी घटना घटी, मेरी पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। मेरी मुंडका में फैक्ट्री स्थित थी, वहाँ पर मेरी पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। मगर इससे कोई वो नहीं हुआ, हम थोड़े दिन तक खुद डिप्रेस्ड रहे, मगर हमने कभी अपने वर्कर्स को ये नहीं महसूस होने दिया कि हम उनके साथ नहीं हैं। मैंने पूरी तरह से उनकी कोशिश की कि उनको कोई भी दिक्कत ना आए, और हमने पूरी मदद की उनकी। पूरे लॉकडाउन में हमने ये नहीं होने दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई साहब हम गांव जाना चाहते हैं। हमने बोला नहीं, आप गांव नहीं जाएंगे, आपको जो भी खर्चा चाहिए, जो चाहिए होगा आप हमसे बोलिए, हमारा जितना हो सकेगा हम आपके लिए उतना करेंगे। इसलिए उन वर्करों का भी हमारे प्रति पूरा प्रेम रहा कि हाँ जी पूरा है, और वहाँ के कई फैक्ट्री वालों ने भी देखा हमारे लिए, तो हमारे से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने वर्करों की सैलरी दी। मैं सलाम करता हूं 2020 की नौजवान पीढ़ी को, जो है अपने ही नहीं लोगों की सोचते हैं। इसके लिए एक बार ताली भी बजाता हूं और दर्शकों से कहता हूं कि एक बार जो है कमेंट जरूर करेंगे प्रधान जी के लिए। और अब मैं जानना चाहूंगा, समाज से जुड़ी हुई जहां जिस क्षेत्र से आप प्रधान जी बने हुए हैं, इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या ऐसी लगती है जहां से जो है पब्लिक परेशानियों का सामना कर रही है? मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है वो है साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई की समस्या इस वजह से हो जाती है कि कई प्लॉट खाली पड़े रहते हैं, उसमें कूड़ों का जमाव हुआ रहता है। और मगर निगम पार्षद जी यहाँ के अच्छे हैं। मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो अच्छे हैं, वो एक सुनवाई पर कोई भी कार्य होता है वो करते हैं, जहाँ तक उनको पॉसिबल होता है वो करते हैं, और हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। सबसे बड़ी समस्या जी जो सफाई की समस्या हुई, उसमें आप देख सकते हैं कि सफाई नालियाँ हैं, नालियाँ कई जगह तो नालियों में पूरा कूड़ा भरा रहता है, कूड़े को निकाल कर इधर उधर लोग फेंक देते हैं, जिस वजह से क्षेत्र के अंदर गंदगी फैलती है। इसीलिए मैं लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप साफ़ सफाई के प्रति पूरा ध्यान रखें। अब तो डेंगू मलेरिया का सीज़न चल चुका है, मैंने अपने क्षेत्र में अभी फॉगिंग भी करवाई, अपने नालियों के अंदर जो दवाइयाँ डलवानी थी वो दवाइयाँ भी डलवाई, और बाकी जो भी मेरे क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं वो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ साफ़ सफाई है। अगर क्षेत्र साफ़ सुथरा रहेगा तो इंसान बीमारियों से दूर रहेगा, और जब बीमारियों से इंसान दूर रहेगा तो हर चीज़ में सक्षम रहेंगे। आने वाले त्यौहार पर, रामनवमी और दिवाली पर आतिशबाजी का त्यौहार है,
बम धमाके वगैरह चलाए। जी। तो आप जो है पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो त्यौहार मनाए और बीमारी से सावधानी कैसे? जी, कोरोना वायरस एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसने पूरे विश्व को परेशान करके रख दिया। इसमें कई लोगों की जानें गईं, उन लोगों और कई लोग इससे संक्रमित हैं, अभी भी उनसे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। पूरा देश इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आज कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज़, हर क्षेत्र में हर चीज़ पूरी तरह से बंद हो चुका है, कारोबार ठप हो चुका है। मगर फिर भी लोग, आने वाले त्यौहार है जो लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आप इस त्यौहार को मनाएं। बाहर जाएं, बिना मास्क के मत जाएं, जिससे कि इस वायरस पे हम अपना पूरा काबू पा सके। अभी ये वायरस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बिना मास्क के ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ है, मगर ये नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस कितनी खतरनाक बीमारी है। जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसको किस दौर से गुजरना पड़ता है, वो उसके परिवार से लेकर वो खुद समझ सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपनी खरीदारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क पहन कर जाएं, अपने परिवार के साथ घरों में रहकर इस त्यौहार को मनाएं, आतिशबाजी ना करें। इन्हीं बातों को ख़त्म करने के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। पूरे देशवासियों को आने वाले त्यौहार की मेरी तरफ से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नौजवान अमित जी, और जो है फिर मुलाकात करेंगे पब्लिक के बीच में। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।